राधे राधे दोस्तों। जीवन में हमेशा लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये लाइन्स गौतम बुद्ध जी ने की हैं। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करिए कि आप अपने ऊपर जीत हासिल कीजिए, अपने ऊपर प्रयास कीजिए और अपने ही ऊपर काम कीजिए। और आज मैं आपको जो व्लॉग है वो शाम के 7 बजे से दिखा रही हूँ, क्योंकि दिन भर मैंने कुछ ज़्यादा खास पढ़ा नहीं, 1-1.5 घंटे ही पढ़ाई की थी, क्योंकि आज मोस्टली जो काम था वो सारा काम कपड़े संभालने का था, जो कि सर्दियों के कपड़े धो धा के अच्छे से सुखा के उनको अंदर संभाल रहे हैं, इसलिए पूरा दिन उसी में निकल गया। और फिर रात के खाने बनाने की तैयारी हो गई थी। रात में आज ओट्स ही बनाए, सबको हल्का खाना था कुछ, तो ओट्स बना लिए थे। ओट्स बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उसे दूध में, गर्म दूध में अगर आप 5-10 मिनट भिगो के रख लेंगे तो अच्छे से बन जाते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा है, और कभी हल्का खाने का मन करे रात में तो खा सकते हैं। और उसी के साथ कहते हैं ना कि औरत का जो दर्द होता है ना वो कोई नहीं समझ सकता, और ये बात बिल्कुल सही है कि औरत का दर्द कई बार तो एक औरत ही नहीं समझ पाती है। कई बार ऐसा होता है कि शादी करने के बाद जो हमारे इन लॉज़ हैं, चाहे वो सासू माँ हो या फिर कोई भी हो, ननद हो घर में, कई बार औरतें ही नहीं समझ पाती हैं। क्योंकि एक औरत जो शादी करके आई होती है उसके बहुत सारे सपने होते हैं। उसका सपना सिर्फ यही नहीं होता है कि घर के काम किए, बच्चे पैदा किए, बच्चे संभाले और घर बार देखा, बस। उसके और भी बहुत सपने होते हैं। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माना कि ये निभानी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ उसके जो सपने होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो उनके सपने के लिए उन्हें आगे बढ़ाती है। और फिर सारे काम निपटाने के बाद 8:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी। अपने बेटे को सुला दिया था, क्योंकि आज वो दिन में नहीं सोया था, तो रात में जल्दी सो गया था। और अब मैं जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री जो मैंने कंप्लीट की थी उसे रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। और रिवीजन ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं ना रिवीजन किस तरीके से करें, तो रिवीजन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी रास्ता होता है ना, जब हम किसी रास्ते में जाते हैं तो वो एक बार हमको याद नहीं होता एक बार में। कभी हम किसी जगह में जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो एक दिन जाएंगे तो हमें वो रास्ता याद नहीं होगा, लेकिन जब लगातार हम 3-4 बार उस रास्ते में जाएंगे तो वो रास्ता हमें याद हो जाता है। इसी तरीके से जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो हमें लगेगा इस तरीके से कि हमें नहीं याद हो रहा है या हमें ढंग से समझ में नहीं आया है, लेकिन जब उसी चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी और फिर हमेशा के लिए हमें याद रहेंगी। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं एंशिएंट हिस्ट्री जो मैंने एक बार पढ़ ली थी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने टिक करके रख ली हैं, तो अब मैं उन्हीं को ही पढ़ूँगी, बार बार उन्हीं को याद करूँगी। और उसके साथ ही पढ़ाई तो हमें करनी ही है बस, और ये भी सोचना है कि अपने ऊपर काम हम करते रहें, कभी भी किसी की भी सोच के हम अपने आप को ना रोकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फैमिली कंडीशंस को देखते हुए हम अपने सपनों को मार देते हैं। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स के साथ हुआ है और आगे भी होता ही आएगा, क्योंकि एक हमारा जो समाज है ना वो मेल डोमिनेंट है, वो हमेशा आदमियों के, मर्दों के ऊपर ही चलता है, और आगे मुझे लगता है कि चलता ही आएगा, चाहे हम कुछ भी कह लें वो ऐसा ही होगा। मुझे लगता नहीं कि मतलब कंडीशंस में सुधार हो सकता है, कोई फैमिलीज़ हो सकती हैं जो औरतों को सपोर्ट करें, लेकिन अक्सर ऐसा देखा ही गया है कि औरतों को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते हैं। कभी वो खुद की मर्ज़ी से कर लेती हैं तो कभी फिर दबाव में आके करती हैं, और ये हो ही जाता है हमेशा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की जो जुनून होता है ना औरतों में, वो हमें कभी भी ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन वो ख़त्म हो गया ना तो हमारी ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं बचा, हमारी ज़िंदगी एक नर्क के समान हो जाएगी। और ऐसा मुझे भी अभी 2-3 दिन से काफ़ी काम होने की वजह से डाउन सा फील हो रहा था। तो कहते हैं ना जब शरीर साथ नहीं देता है ना तो बहुत घर वालों की याद आती है, तो मेरे को भी अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। और तो आपको मैं बताती हूँ कुछ अपने बारे में। मेरी मम्मी है, जो मेरी मम्मी अनपढ़ है, उन्होंने बिल्कुल भी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है, लेकिन फिर भी सोचिए
कि उन्होंने मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ पढ़ना सीखा। जब वो प्ले में थे, एलकेजी में थे, तब उन्होंने मिला के पढ़ना सीखा, क्योंकि मेरी मम्मी को पूजा पाठ करने का बहुत शौक़ है। तो वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली। मेरे को मतलब बोलते हैं ना कि हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, तो मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी ही हैं, जो एक अनपढ़ होने के बावजूद, जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, आज वो जो आरती की किताब होती है, माता रानी की आरती होती है, हनुमान जी की आरती होती है, उन्हें मिला कर पढ़ लेती हैं। तो वो ऐसा इसीलिए ही हुआ क्योंकि उनको बहुत शौक़ था आरती पढ़ने का, तो वो हमसे पढ़वाती थी। तो कई बार बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, स्कूल का टाइम सुबह जल्दी होता है, तो मेरी मम्मी को शौक़ था, तो मेरी मम्मी बच्चों के साथ ही पढ़ना धीरे धीरे सीखी, और सीखते सीखते फिर उन्होंने मिला के पढ़ना सीख लिया। तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा लगा कि मेरी मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है। और फिर रात के 12 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी, और रात के 12 बजे तक पढ़ाई करने के बाद मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। मैं मोस्टली 5 घंटे या 5.5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे की ही नींद लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा नींद ली तो फिर मेरा पढ़ाई का शेड्यूल सारा बिगड़ जाता है, क्योंकि घर में बच्चों को भी देखना होता है, और बच्चों को देखने से देखो टाइम मेरे पास बहुत होता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर के काम जो झाड़ू पोछा नॉर्मल काम, ये तो एक बार कर लो दिन भर में हो जाता है, लेकिन टाइम तो होता है, लेकिन वो टाइम जो होता है ना, वो मेरा पता नहीं कहाँ जाता है, मुझे भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 बजे तक सारा काम निपटा दिया है, तो उसके बाद 6 बजे तक मेरे पास 5 घंटे हैं। लेकिन बच्चे तो नहीं करने देते ना। अगर बच्चे बड़े हों तो आप उनको सुला दो, या उन्हें बोल दो कि आप ये खेल लो या पढ़ाई कर लो, तो हो जाता है। मेरा बच्चा भी छोटा वाला छोटा है, तो उसके साथ खेलना, उसके साथ रहना, अभी उसकी टिथिंग भी आ रही है, तो वो बहुत इरिटेट होता है और हमें भी परेशान करता है, तो बार बार उसके साथ ही रहना पड़ता है, गोद में ही रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, लेकिन जीवन एक संघर्ष, इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, और कभी ज़्यादा है तो कभी कम है। शादी से पहले वो ये संघर्ष थोड़ा कम होता है, और शादी के बाद ये संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए औरत को सहनशीलता की मूर्ति कहा जाता है, कि वो हर चीज़ सहन कर लेती है। और मैं उसे देखो गोद में ही रखती हूँ। आजकल उसके दांत आ रहे हैं, तो मुझे काटने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा, कभी उंगली काटता है, कभी मुंह काटता है, तो बहुत परेशान होता है, कभी बॉटल को ही काटने लग जाता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही हैं। कोशिश यही है कि हम आगे बढ़ते रहें, कभी परेशान ना हो इन सब चीज़ों से, क्योंकि बच्चों को अगर पैदा किया है तो उनको संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। तो मैं आपको अपनी मम्मी की बात बता रही थी। तो मेरी मम्मी ने इस तरीके से संघर्ष किया, और उसके साथ ही मेरी मम्मी क्योंकि अनपढ़ थी, तो चाहती थी कि मेरी बेटियां ऐसी ना रहें। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, तो मतलब मेरे पापा भी, या फिर बोलते हैं ना समाज जैसा होता है वैसे ही हो जाता है इंसान। तो जो भी आसपास मेरे पापा के फ्रेंड सर्कल थे, उन सब में उन्होंने सबने लड़कियों को हिंदी मीडियम में डाला हुआ था, यार बहुत ही नॉर्मल से स्कूल में, कोई तो पढ़ा भी नहीं रहा था। तो मतलब मेरे पापा ने भी सोचा था कि हम तीनों बहनों को हिंदी मीडियम में डाल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने मना किया। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं पढ़ने में, लेकिन मेरी मम्मी को ये था कि पता नहीं मेरे भाई बहनों को पढ़ाएंगे या नहीं, मेरी बेटियों को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे ठीक से। तो मेरी मम्मी को ये था कि मैं कम पहन लूँगी, कम खा लूँगी, लोगों की तरह ज़्यादा घूमने नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरी बेटियों को मुझे अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। तो मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किए लाइफ में, और बस मैं जो ये गवर्नमेंट जॉब का जो मेरे सर पे भूत सवार है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से ही है। मैं चाहती हूँ कि उनको जो लोगों ने ताने दिए हैं, बहुत कुछ कहा है, हमारे रिलेटिव्स ने ही, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मेरे रिलेटिव्स ने ही बहुत कुछ कहा है मेरी मम्मी को कि क्यों लड़कियों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही हो, क्यों इंग्लिश मीडियम में डाला हुआ है, लड़के को पढ़ाओ, बाकी लड़कियाँ नहीं भी पढ़ेंगी तो क्या होता है, कौन सा तुम्हारी लड़कियाँ कलेक्टर बन जाएंगी या कोई सरकारी नौकरी हासिल करेंगी। तो बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने हमें पढ़ा के कोई गलती नहीं की है। और ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने की बात है, पैसे कमाने की अगर बात है तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मैं ट्यूशन में गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा कमा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बीच में ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, स्कूल्स पढ़ाए हैं,
तो ट्यूशन, क्योंकि मैथ्स का ट्यूशन अक्सर हर कोई ढूंढता है और मैं 9 to 12 की ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैंने मतलब काफ़ी अच्छा एक इनकम सोर्स हो जाता है। अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब के बराबर आराम से कमा लेती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए, वो मेरी रिस्पेक्ट की बात नहीं है, मेरी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की बात है, मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब हासिल करके ये उन सब के मुँह पे एक तमाचा होगा जो हमेशा लड़कियों को कम समझते हैं। वो समझते हैं कि क्या फ़ायदा, इन्होंने घर में चूल्हा चौका ही तो करना है, क्यों इनको इतना पढ़ाना। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग नहीं रहे हैं। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है तो भी मैं ये चूल्हा चौका करूँगी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाऊंगी, अपने घर वालों की जिम्मेदारी निभाऊंगी, जिम्मेदारियों से भागूंगी तो नहीं ना। लेकिन जब हम एडिशनल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो फिर भी क्यों लोग औरतों को दबाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ मेरी मम्मी की तरह भी हैं जो सोचती हैं कि मैं अनपढ़ हूँ तो मेरी बेटियाँ अनपढ़ ना रहें। तो ऐसी मुझे लगता है कि बहुत सारी आप लोगों की भी स्टोरीज़ होंगी। अगर आपकी इस तरीके की कोई स्टोरी है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात करके ही अपने दुखों को कम कर सकते हैं और बस कोशिश कर सकते हैं कि जीवन में जितना हो सके आगे बढ़ें। अब सुबह के टाइम मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सुबह के टाइम घर की साफ़ सफाई के साथ साथ बच्चों को नहलाना धुलाना, दिन का खाना वगैरह बनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब होता है मेरे साथ। तो लगभग 12-1 बज जाते हैं। तो आज 12:15 बजे तक मैंने सारे काम निपटा दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटी को जाना था स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। तो मैंने फटाफट सारा काम निपटा लिया था। तो मेरा बेटा खा पी के सो गया था, तो इसलिए फिर से मैंने अपनी किताबें खोली। तो मैं फिर से जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको रिवाइज़ कर रही थी और साथ ही मैंने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन किया। जो भी मैंने करंट अफेयर्स बनाए थे उनका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार लिखने में उतना अच्छे से याद नहीं होता है। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन किया और साथ ही वोकैबलरी और आइडियम्स और फ्रेजेस भी मैं साथ ही साथ कर रही हूँ। तो अभी हमारे पास मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम है, तो इसको जितना हो सके आप यूटिलाइज़ कीजिए। अभी से भी अगर आप शुरू करेंगे ना तो भी हो जाएगा। कभी भी हार नहीं माननी है। ये नहीं सोचना है कि 3 महीने में इतना बड़ा कोर्स है, सब्जेक्ट है, साथ ही हमारे पास पार्ट ए है, कैसे होगा। देखिए, आप ये सोचते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप ये मत सोचिए, जितना हो सकेगा। देखो, मैंने EMRS में ये नहीं सोचा, जब मैंने EMRS का फॉर्म भरा था, ये नहीं सोचा कि मेरे से पता नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी मैं कैसे तैयारी करूँगी। मेरा बेटा उस टाइम पे 1 साल का भी नहीं हुआ था। मैंने यही सोचा कोई बात नहीं, जितनी तैयारी होती है करते हैं, और ये तैयारी मेरी आगे के लिए तो बेनिफिट करेगी। अब मैंने उस टाइम पे काफ़ी सारे नोट्स बनाए हुए थे, इंग्लिश वगैरह के, हिंदी के। तो अब जब DSSB की बात आई तैयारी करने की, भले वो उसमें मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला है कि वो, लेकिन वो कहते हैं ना पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो वो पढ़ाई मेरी वेस्ट नहीं गई। DSSB के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में वो मेरे नोट्स जो हैं वो मुझे काम आ रहे हैं। अगर आप इस टाइम तैयारी करोगे तो असफलता मार्ग में ज़रूर आती है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं पहली बार तैयारी करने में निकल जाते हैं। तो उससे आप हमेशा ये रखें, अगर असफलता आती भी है तो ये तैयारी आपके आगे काम आएगी। आगे दोबारा हो सकता है इस साल के एंड तक आपको दोबारा EMRS के फॉर्म देखने को मिले, आगे KVS NVS का फॉर्म देखने को भी जल्दी आपको मिलेगा। तो ये तैयारी आपके आगे काम ही आएगी, कभी भी वेस्ट नहीं होगी। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। धीरे धीरे तैयारी जुड़ती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है, आप किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर निकल जाते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ कि मैं DSSB की तैयारी ज़ोर शोर से लगी हूँ, जितना मेरे को टाइम मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा मिले। कई बार ऐसा होता है मेरे को 2-3 घंटे ही पूरे दिन भर में मिलते हैं, कई बार 4 से 5 घंटे भी मिल जाते हैं। 5 घंटे तो मैक्सिमम ही हो पाते हैं बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि DSSB का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में तो मैं अपने आप को साबित करके ही रहूँगी। और बस यही एक सोच मेरी है कि हम औरतों को आगे बढ़ना चाहिए। हम औरतें जब इतना सबके बारे में सोचती हैं तो हम अपने बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। जीवन में कभी भी आपको संघर्ष करने से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष ही तो जीवन है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो मुझे लगता है जीवन में कुछ है ही नहीं बाकी, क्योंकि फिर पूरे दिन भर सोना खाना पीना ये सब करने से क्या फ़ायदा।
फ़ायदा तो तभी है जब हम कुछ ऐसा करें जिसे लोग देख के बोलें कि हाँ इसने कुछ काम किया है। तो इसलिए जीवन में कभी भी हार ना माने और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। फिर रात में मैं लेके बैठ गई थी, नोट्स वगैरह मैंने बनाए। ये जो स्कीम्स थी ये मेरी अधूरी रह गई थी पिछले दिन में, तो ये मैं कंप्लीट कर रही थी। इसके नोट्स वगैरह मैंने बनाए और फिर इसको अच्छे से याद भी किया। और ये जो करंट अफेयर्स होते हैं इनको मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर देती हूँ कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और आप भी मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे से कोई भी आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं जितना पॉसिबल हो सके उतने कमेंट्स का जवाब देती हूँ। कई बार अगर नहीं हो पाता तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट।